पॉलिटिकल थ्योरी। आइए आज देखते हैं इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल साइंस है क्या? तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो कंसर्न होता है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी, जैसे फेनोमेनन ऑफ स्टेट। यह एक डिस्कशन का मीडियम है जिसमें हम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ स्टेट का बात करते हैं। इसमें हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट और इंडिविजुअल को भी हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें इन सारे चीज को हम एक साथ पढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है सबसे पहला सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन कब फाउंड हुआ था, किसके राइटिंग में फाउंड हुआ था? तो वो ग्रीक फिलोसफर थे। ग्रीक फिलोसफर में दो फिलोसफर का नाम आता है, सबसे पहले प्लेटो और दूसरे नंबर पे आते हैं एरिस्टोटल। पॉलिटिकल फिलोसफर जो थे वो अपना कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइंस में दे रहे थे। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। फेमस बुक जो था रिपब्लिक, उसमें प्लेटो बताते हैं मोरल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट के बारे में, ऑर्गेनिक यूनिटी का बात करते हैं, एजुकेशनल फंक्शनल फंक्शन का बात करते हैं, सुप्रीमेसी ओवर इंडिविजुअल का बात करते हैं। वहीं एरिस्टोटल को इंटेलेक्चुअल चाइल्ड कहते हैं प्लेटो का। एक स्टेटमेंट आता है, एरिस्टोटल इज सेड टू बी द इंटेलेक्चुअल चाइल्ड ऑफ प्लेटो एंड हिज फेमस बुक द पॉलिटिक्स। जैसे कि पॉलिटिक्स एरिस्टोटल का बुक था, तो प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, तो उनको इंटेलेक्चुअल चाइल्ड बोला जाता था। एरिस्टोटल जो थे वो सबसे पहले डेवलप किए थे सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अब बात करते हैं एरिस्टोटल और प्लेटो, इन दोनों का ही एक स्कूल था। जैसे कि एरिस्टोटल का लीसियम और प्लेटो का एकेडमी, जो कि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स का बात करता था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और रूलर ऑफ द हेलेनिक सिटी स्टेट जो था उसका बात करता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो फादर है उसको एरिस्टोटल को कहा जाता है। क्यों एरिस्टोटल को कहा जाता है? क्योंकि उनका जो रीचिंग था, मतलब कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, उसमें उनका परमानेंट कंट्रीब्यूशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं जो ग्रीक थे वो सबसे पहले ऐसा पर्सन थे जो कि डेवलप किए थे पॉलिटिकल साइंस से एज ए प्योर और सिस्टमेटिक फॉर्म। अब बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स में इसका रीचिंग इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि सारे ओवर मतलब होल कंट्री में, मतलब ओवरऑल अदर कंट्री में इसका स्टडी ग्रेटर इम्पोर्टेंस पे पहुंच गया। मतलब ये इतना अच्छा सब्जेक्ट माना गया कि इस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया गया है। साथ ही साथ आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो टर्म है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स, वो किससे डिराइव हुआ? वो ग्रीक वर्ड पॉलिस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। और जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील किससे करता है? प्रॉब्लम ऑफ द सिटी और स्टेट इन विच मेन लिव, मतलब कि जहाँ मनुष्य रहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट में जो भी स्टडी एक्टिविटी हो रहा है उसका स्टडी को ही हम पॉलिटिकल साइंस कहेंगे। अब बात करते हैं कुछ डिफिनीशन के बारे में जो कि पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं कुछ फिलोसफर के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं लास्की के बारे में। लास्की पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स concern itself with the life of man in relation to organized state। इसका मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो किससे कंसर्न है? लाइफ ऑफ ह्यूमन और रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज स्टेट। मतलब कि ये सीधा बात कर रहे हैं कि स्टेट और मैन के बीच में जो रिलेशन है वो उसको हम पॉलिटिकल साइंस कहेंगे। अब बात करते हैं पॉल जेनेट के बारे में, जो कि पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब जो राजनीतिक शास्त्र है वो ऐसा सोशल साइंस है जो कि ट्रीट करता है फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अब बात करते हैं ब्राइस। ब्राइस कहते हैं पॉलिटिक्स इज द कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स फॉर प्राइवेट एडवांटेज। मतलब कि पॉलिटिक्स एक ऐसा कंडक्ट है जिसमें पब्लिक अफेयर फॉर प्राइवेट एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हैरोल्ड लेसवेल, जो कि पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड व्हाई।
ये 3 का बात करते हैं। मतलब पॉलिटिक्स ऐसा पॉलिटिकल साइंस वो है जिसमें हम देखते हैं कि किसको क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। अब और कुछ है, जैसे कि लेसवेल और काल्विन वो बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, ऐसा पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन वो है जिसमें शेप और शेयर किया जाए पावर को। लेसवेल रिगार्ड्स पॉलिटिकल साइंस एज पॉलिसी साइंस। मतलब कि लेसवेल जो थे उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉलिसी साइंस है। He also writes the study of politics is the study of influence and the influential। मतलब कि जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें हम क्या देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंशियल का ये बात कर रहे हैं। द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, स्टेट कंडीशन, द फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स जस्टिफाइज प्रेफरेंसेस। इसमें ये सीधा बात कर रहे हैं कि जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उसका क्या प्रेफरेंस होगा, मतलब जस्टिफाइज प्रेफरेंस का ये बात करते हैं। एक और डिफिनीशन देखते हैं सीले का, जिसमें वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फेनोमेनन ऑफ गवर्नमेंट इन द सेम मैनर एज पॉलिटिकल। मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो गवर्नमेंट का ही बात करेगा। जैसे इकोनॉमी डील्स करता है वेल्थ के बारे में, बायोलॉजी लाइफ के बारे में, अलजेब्रा नंबर और ज्योमेट्री स्पेस और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा। तो सीले का मेन मोटिव था डिफिनीशन में उनका कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो गवर्नमेंट पे ज्यादा बात करेगा। अब बात करते हैं नेचर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस जो है वो ऐसा फील्ड है जिसमें थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स का बात करता है, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का बात होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर का बात होता है। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी अबाउट स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस है जिसमें हम स्टेट और गवर्नमेंट को जानते हैं। It makes an inquiry into the origin of the state and political authority। इसमें जो है स्टेट और पॉलिटिकल अथॉरिटी के भी बारे में हम जानते हैं। इसमें हम देखते हैं हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट। मतलब कि स्टेट का जो ओरिजिन है उसको उसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या है उसके बारे में भी हम जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी बात करता है। इसके थ्रू हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है एनालिटिकल स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट द स्टेट इज इन रियलिटी। पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं कि किस तरीका के पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाए, किस तरीका को प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाए फॉर गुड गवर्नमेंट। और इसमें हम देखते हैं कि सजेशन भी आता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट द स्टेट आउट टू बी। कभी कभी हम देखते हैं कि एलिगेशन लगता है पॉलिटिकल साइंस पे कि ये रियल जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उस पे डील नहीं करता है, कभी कभी आइडियल हो जाता है। इसमें पॉलिटिकल साइंस में ये भी देखते हैं कि मेन और वीमेन का क्या रोल है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन का अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ हिंड्रेंसेज आ रही है नहीं आ रही है, कोई रुकावट है नहीं है, इसमें हम ये भी जानते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है, वो अपने क्रिटिकल फंक्शन के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। अकॉर्डिंग टू रैफल फंडामेंटल पर्पस ऑफ ट्रेडिशनल फिलॉसफी हैज बीन द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ बिलीफ। मतलब कि क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ बिलीफ का बात करते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि है फिलॉसफी डिफर्स फ्रॉम साइंस इन दैट साइंस सिक्स एक्सप्लेनेशन व्हाइल फिलॉसफी सिक्स जस्टिफिकेशन। इसका मतलब है जो फिलॉसफी है वो डिफर करेगा साइंस से इन रिस्पेक्ट, साइंस जो है वो एक्सप्लेन करेगा फिलॉसफी को और जस्टिफाई करेगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस जो है वो वेस्टर्न ट्रेडिशन में फर्स्ट विजिबल हुआ था एंशियंट ग्रीस में। पॉलिटिकल साइंस जो डिसिप्लिन है इसमें हम डिफरेंट एक्सपेक्ट देखते हैं, जैसे मोरल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, हिस्ट्री और कुछ अदर फील्ड भी होते हैं जो कि कंसर्न होता है नॉर्मेटिव डिटर्मिनेशन से, जैसे कि व्हाट आउट टू बी एंड विथ डिडक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ द आइडियल स्टेट। मतलब कि जो फंक्शन आइडियल स्टेट का है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है उन सब का भी ये बात करता है।
नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेथोडोलॉजी। जो पॉलिटिकल साइंस मेथोडोलॉजी है उसको अगर समझना है तो उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट एंगल है जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल साइंस के मेथोडोलॉजी को समझ सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एक रिफ्लेक्ट होता है किसी भी सेंस ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में और रूल आउट सुपर नेचुरल और मेटाफिजिकल कॉशन के बारे में। मतलब कि जो भी हो रहा है सुपर नेचुरल और मेटाफिजिकल ये सब है, उनके बारे में ऑब्जर्व कैसे करते हैं वो इन एक मेथोडोलॉजी है। उसके थ्रू हम पॉलिटिकल साइंस के नेचर को समझ सकते हैं। अब समझते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें रेगुलरिटीज इस्टेब्लिश्ड होता है रिलेशन और कोरिलेशन के बारे में, डिफरेंट फैक्टर ऑफ और वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें हम देखते हैं अगर कोई भी ऑब्जर्व हम कर रहे हैं तो उसका एक जनरलाइज फॉर्म आएगा। मतलब कि कोई भी चीज अगर हम किसी भी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी भी वीडियो को अगर हम देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं तो उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जनरलाइज, हम खुद से करने लगते हैं कि ये ऐसे होगा वैसे होगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है। अब हम जनरलाइजेशन के कुछ मेथड होता है, जैसे कि पहला है इंडक्टिव मेथड, जिसमें प्रोसीडिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। मतलब कि एक जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम जनरल जनरल आइडिया में आ सकते हैं। दूसरा है डिडक्टिव मेथड, जिसमें हम जनरल टू पार्टिकुलर, मतलब कि जो नॉर्मल होगा उसके थ्रू हम एक पार्टिकुलर पे हम जाएंगे। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक कंसिस्ट होता है रीजन और जनरल रूल के बारे में, जिसमें हम कोई भी रीजनिंग या ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, कोरिलेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है वो पार्टिकुलर इवेंट या सिचुएशन या टेंडेंसीज इफेक्टिव के बारे में होता है। अब बात करते हैं प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब कि नो द फैक्ट कैन बी जज्ड और जनरल रूल्स can be effected and higher efficiency, stability, satisfaction could be suggested। मतलब इन प्रिडिक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन में कुछ मतलब दिया जाता है, कुछ दिया जाता है इन द सेंस कि कुछ सजेस्ट किया जाता है। जैसे प्रिडिक्शन यानी हम अनुमान लगा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन यानी कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे हायर एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन, ये सब सजेस्ट रहता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब सिंपली हम समझ सकते हैं तीन कीवर्ड से। पहला एनालिसिस, दूसरा सिंथेसिस और तीसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। एनालिसिस मतलब कि कोई भी कुछ भी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के व्यू से देखें कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के थ्रू उसमें देखेंगे। मतलब वेरियस एक्सपेक्ट जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, मोरल फिलॉसफी, इन सब के थ्रू हम देखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। दूसरा सिंथेसिस, दूसरा जो है सिंथेसिस। तो एक होता है थेसिस, एंटीथेसिस एंड देन सिंथेसिस। मतलब कुछ थेसिस होगा, उसका कुछ एंटीथेसिस होगा और उन दोनों से जो डिराइव होगा उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। अब इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जो एनालिसिस और सिंथेसिस है उसके थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी पढ़ रहा है तो उसका क्या है, उसका व्यू क्या है, उसको मार्क्सिज्म नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर वो एनालाइज अच्छा से करे या सिंथेसिस आउटकम जो है उसका अच्छा से लाए तो वो इजीली समझ सकता है। तो हम इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करेंगे। अब बात करते हैं एंशिएंट इंडिया में, जो कि पॉलिटिकल साइंस को भी देखा गया है, जैसे ऋग्वेद में, संहिता में, ब्राह्मण के कुछ स्क्रिप्ट में, बुद्धिस्ट पाली कैनन में। अब बात करते हैं जो प्लेटो थे वो एनालाइज किए थे पॉलिटिकल सिस्टम को किसके थ्रू? मोरल, लिटरेली एंड फिलोसफिकल स्टडीज के थ्रू, और वो अप्लाइड किए थे अपने अप्रोच में। वहीं एरिस्टोटल जो इनके शिष्य थे वो क्या किए थे? हिस्टोरिकल और इम्पेरिकल एविडेंस को एनालाइज किए थे। मतलब कि जो प्लेटो थे वो हिस्टोरिक मतलब एंशियंट का अप्लाई किया था अपने अप्रोच में, वहीं एरिस्टोटल जो थे हिस्टोरिकल और इम्पेरिकल को एनालाइज किए थे।
इस समय में द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स था उसको ओरिएंटेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग मेथड ऑफ गवर्नमेंट और डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये 3 टर्म है। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग मेथड ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा है डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसके अप्रोच के थ्रू ये ओरिजिनेट हो रहा था इन दिनों। With the fall of Roman Empire, there arose a more diffuse arena for political studies. जब रोमन एम्पायर फॉल किया था तब और ज़्यादा विस्तृत हो रहा था पॉलिटिकल साइंस। जो राइज ऑफ मोनोथेइज्म था पार्टिकुलरली वेस्टर्न ट्रेडिशन में, उसमें क्रिश्चियनिटी ब्रॉड किया था और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्शन को नया शेप दे रहा था। वहीं मिडिल एज में बात किया जाए तो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एक वाइड स्प्रेड हुआ था चर्च और कोर्ट्स में। वहीं कुछ वर्क्स की बात किया जाए तो अगस्टाइन द सिटी ऑफ गॉड सिंथेसाइज्ड प्रिवेलिंग philosophies and political tradition with the principle of Christianity का भी बात करते हैं, जैसे कि बॉर्डर बिटवीन व्हाट वाज रिलीजियस एंड व्हाट वाज पॉलिटिकल। अगस्टाइन द सिटी ऑफ गॉड, इसमें हम देखते हैं कि रिलीजियस और पॉलिटिकल के बीच में क्या डिफरेंसेज है, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशन और प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के। अब बात करते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन क्या यहाँ पे उठ रहा था कि जो भी रिलेशनशिप बिटवीन द चर्च और स्टेट था वो क्लैरिफाइड होना चाहिए, कंटेस्टेड होना चाहिए। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा था, ये काफी ज्यादा बवाल में था। अब इटालियन रिनेसे का बात करते हैं। फेमस फिलोसफर निकोलो मैकियावेली इस्टेब्लिश करते हैं फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस ऑन डायरेक्ट एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं निकोलो मैकियावेली, जो कि डायरेक्ट बात करते हैं कि इसमें एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड एक्टर। वहीं पे एरिस्टोटल जो है वो हिस्टोरिकल और एम्पेरिकल का बात करता हूँ, और प्लेटो जो है वो लिटरेली और फिलोसफिकल स्टडीज अपने अप्रोच में लाते हैं। अब एक्सपेंशन ऑफ साइंटिफिक पैराडिग्म है वो इन दिनों इनलाइटमेंट जब मतलब रिनेसे का पीरियड था उसमें नॉर्मेटिव डिटर्मिनेशन का न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा था। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव और पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस जो है वो नॉर्मेटिव है, क्यों? क्योंकि ये डील करता है थ्योरी ऑफ द स्टेट और फिलोसफिकल इन ओरिएंटेशन। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस थ्योरी के साथ डील होता है स्टेट का, और फिलोसफिकल इन ओरिएंटेशन मतलब इसका जो ओरिएंटेशन है वो फिलोसफिकल है। और एडवेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का बात किया जाए तो एज ए यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन ये फर्स्ट टाइम 1860s में आया था बाय नेमिंग यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड चेयर्स विद द टाइटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इंटीग्रेटिंग पॉलिटिकल स्टडीज ऑफ द पास्ट इनटू यूनिफाइड डिसिप्लिन is ongoing, and the history of political science has provided a rich field for the growth of both normative and positive political science, with each part of the discipline sharing some historical predecessors। इसका मतलब जो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव पॉलिटिकल साइंस है उन दोनों को ही इंटीग्रेट करके एक मीडियम देता है जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल साइंस को इजीली समझ सकते हैं। अब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का बात करें तो वो 1903 में फाइंड हुआ था, जो कि अलग करता था पॉलिटिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल साइंस। मतलब कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल साइंस के बारे में ये मतलब थोड़ा डिस्टिंग्विश कर रहा था। वहीं बात किया जाए इन 1950s और 1960s के बारे में तो बिहेवियरल रिवोल्यूशन आया था, उसमें सिस्टमेटिक और रिगोरसली साइंटिफिक स्टडी का बात करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ बिहेवियर स्वेप्ट द डिसिप्लिन का बात करते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है पॉलिटिकल साइंस। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल साइंस जो है वो ग्रेटर डेप्थ ऑफ एनालिसिस में चला जाता है, मोर सोफिस्टिकेशन, ऑल्सो मूव टुवर्ड्स क्लोजर वर्किंग रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन
जैसे सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बनते जा रहा था जब बिहेवियरलिज्म आया था 1950s के बाद। वहीं बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो यूज क्यों होता था साइंटिफिक मेथड में, जो कि क्रिएट करता था इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के बारे में, जो पोस्टुलेट करता था हाइपोथेसिस, एम्पेरिकल वेरिफिकेशन के बारे में। वहीं पे पॉलिटिकल ट्रेंड और जनरलाइजेशन एक्सप्लेन करते थे ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एक्शन के बारे में। अब बात करते हैं 1970 के दशक में। 1970 के दशक में पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया था, जो कि जो डिसिप्लिन ये था वो प्लेस्ड किया इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन रिलीवेंस। जैसे कि 1970 में और ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के एज ए न्यू अप्रोच देखते हैं हम, मेथोडोलॉजी टू सॉल्व पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्योंकि मिड 1920s के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंस बढ़ गया और वो जितने भी सोशल प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो रहे थे पॉलिटिकल साइंस के थ्रू। अब देखते हैं कुछ की एक्सपेक्ट ऑफ प्लेटो। सबसे पहले नोटेबल आइडिया का बात करें तो प्लेटोनिक आइडियलिज्म का वो बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं मेन इंटरेस्ट क्या था उनका, रिटोरिक, आर्ट, लिटरेचर, एपिस्टिमोलॉजी, जस्टिस, वर्चू, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, फैमिली, मिलिटेरिज्म, इन सब के बारे में उनका मेन इंटरेस्ट था। अब वर्क के बारे में देखा जाए तो रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉ, ये इनका वर्क था। इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, सोक्रेट्स, प्रोटो प्रोटैगोरस, पार्मेडिन्स और पाइथागोरस, ये कुछ लोग थे। और इन्फ्लुएंस इनसे कौन कौन इन्फ्लुएंस हुआ था, एरिस्टोटल, सिसरो, प्लूटार्क, स्टोइसिज्म, एनालिज्म, ये कुछ लोग थे, मील, ये कुछ लोग थे। अब प्लेटो के डायलॉग के बारे में बात करते हैं। प्लेटो जो थे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, जो कि सेकंड ग्रेट ट्रियो ऑफ एंशियंट ग्रीक के को मतलब कहा जाता है। जैसे ग्रीक, सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये तीन थे ग्रीक में मेन फिलोसफर, सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, हु लेड द पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर। प्लेटो जो थे एक मैथमेटिशियन थे, राइटर थे, फिलोसफिकल आइडियाज के बारे में लिखते थे, फाउंडर ऑफ द एकेडमी जो कि एथेंस में है, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन वेस्टर्न वर्ल्ड। जो एकेडमी है वो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में। प्लेटो सेट a great variety of characters like young and old, obscure, well-known, foreign and Athenian, up against Socrates. Dialogue often employ actual historical figures as character from the late 5th and early 4th century। जैसे कि प्लेटो जो थे वो क्या बात कर रहे हैं, जो उनका हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन था उसमें ये यंग हो, ओल्ड हो, फॉरेन के हो, एथेनियन हो, इन सबको एक मीडियम दे रहे थे जिसमें वो लोग अपने आप को एज ए गुड ह्यूमन बीइंग बना सके। अब बात करते हैं प्लेटो का व्यू क्या था, प्लेटो कहना क्या चाहते थे स्टेट के बारे में। तो प्लेटो एक फिलोसफिकल व्यू रखते थे, सोसाइटिकल इम्प्लीकेशन, जो उनका मेन था आइडिया ऑफ, वो आइडियल स्टेट को रखना चाहते था और गवर्नमेंट। हम प्लेटो के व्यू में ये देखते हैं कि उनका जो अर्ली व्यू था और बाद में जो व्यू आया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस था। कुछ जो फेमस डॉक्ट्रिन था जो कि रिपब्लिक में था, वो ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड देखा जाता था। और लॉज और कुछ और भी किताब थे जैसे लॉज और द स्टेट्समैन, उसमें भी देखते थे। प्लेटो का मानना था, वो सोक्रेट्स के शिष्य थे, तो उन सोक्रेट्स के थ्रू सोसाइटीज को वो ट्रिपटाइट क्लास स्ट्रक्चर मानते थे, जिसमें वो एलिमेंट्स ऑफ एपिटाइट, स्पिरिट, रीजन, इंडिविजुअल सोल बात करते हैं, जिसमें वो तीन क्लास में बांटते हैं। पहला प्रोडक्टिव क्लास, जिसको हम वर्कर्स
बेसिकली ये कहते हैं। दूसरा है प्रोटेक्टिव क्लास, जिसमें वॉरियर्स और ऑक्सिलरी आता है। तीसरा है गवर्निंग क्लास, जिसमें रूलर और गार्जियन आता है। अब जो प्रोडक्टिव क्लास है उसमें लेबरर, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन, मर्चेंट ये सब आते हैं। वहीं प्रोटेक्टिव में जो कि एडवेंचरस, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, जो आर्म्ड फोर्सेज में इंटरेस्ट रखते हो, स्पिरिट, जो जिसका स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर गवर्निंग क्लास में देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हो, रेशनल हो, सेल्फ कंट्रोल हो, लव और विजडम काफ़ी ज़्यादा उसमें हो, वो लोग इसमें आते हैं। अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि हम जनरल के थ्रू पार्टिकुलर पे जाते हैं। जैसे कोई भी जनरल प्रोपोजिशन है, उसको हम इक्वली जनरल और लेस जनरल प्रोपोजिशन में ले जाते हैं। जो यह मेथड है, इसमें हम इम्प्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जनरल जनरल टू पार्टिकुलर ले जाते हैं। जो भी रीजनिंग और यूनिवर्सल ट्रूथ है वो डिडक्टिव वैलिड डिडक्टिव है। और डिडक्टिव मेथड में फॉर्मल ट्रूथ एक्सेप्ट होता है। अप्लाइड टू डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। पॉलिटिकल एक्शन जो होता है उसको हम राइट या रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कंक्लूजन में रखते हैं। वहीं हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड, जिसमें जिसमें हम देखते हैं पार्टिकुलर टू जनरल कंक्लूजन, मतलब कुछ पार्टिकुलर चीज है उसके थ्रू हम जनरल कंक्लूजन लाते हैं कि हाँ ये एक जनरल व्यू हो गया। जैसे कि वर्कर्स का काम कौन करेगा? जो कि गरीब रहेगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक जनरल कंक्लूजन है। वही हम पार्टिकुलर पे आते हैं तो पार्टिकुलर में क्या जैसे कि प्राइवेट जेट किसके पास होगा? जो अमीर होगा। तो ऐसे इंडक्टिव मेथड को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक। सबसे पहले लॉजिक के बारे में बात करेंगे, फिर मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो एरिस्टोटल कंसेप्शन ऑफ लॉजिक था कि डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लॉजिक अप अंटिल द एडवांसेज इन मैथमेटिकल, जो मैथमेटिकल का ये बात करते हैं लॉजिक इन 19th सेंचुरी। Kant states in Critique of Pure Reason that Aristotle's theory of logic had arrived at a complete account of the core of deductive inference। मतलब कि एरिस्टोटल क्या थे? वो डोमिनेंट थे मैथमेटिकल का, मतलब वो ज़्यादा बात करते हैं। वहीं कांट जो है वो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में बताते हैं कि एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ लॉजिक जो है वो अराइव हुआ है किसकी वजह से? कंप्लीट अकाउंट ऑफ द कोर ऑफ डिडक्टिव इन्फ्रेंस की वजह से। अब बात करते हैं एरिस्टोटल मेथोडोलॉजी। इसको सिंपली हम नॉलेज ऑफ एसेंस कहते हैं। जो एरिस्टोटल का मेथोडोलॉजी है उसको सिंपल लैंग्वेज में नॉलेज ऑफ एसेंस कहते हैं। एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं फिलॉसफी को एसेंस, सेइंग दैट फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ द यूनिवर्सल एसेंस ऑफ दैट विच इज एक्चुअल। मतलब कि एसेंस वह दर्शन है जिसमें साइंस को हम यूनिवर्सल रूप से देखते हैं, मतलब जो एक्चुअल होता है वो। वही प्लेटो डिफाइन करते हैं साइंस ऑफ द आइडिया, मतलब कि जो आइडिया हम ऑब्जर्व करते हैं वो अनकंडीशनल बेसिस ऑफ फेनोमेनन होता है। कभी कभी जैसे कि बोथ यानी प्लेटो एज वेल एज एरिस्टोटल वो क्या कर रहे हैं? वो मास्टर रिगार्ड फिलॉसफी का बात कर रहे हैं, यूनिवर्सलिज्म का बात कर रहे हैं। एरिस्टोटल जो है यूनिवर्सल इन पार्टिकुलर का बात करते हैं, जिसमें एसेंस ऑफ थिंग का बात करते हैं। वहीं प्लेटो जो है यूनिवर्सल इजिस्ट का बात करते हैं, जिसमें प्रोटोटाइप और एग्जाम्पलर का जिक्र आता है। प्लेटो फिलोसफिक मेथड क्या था उनका कि डिसेंट फ्रॉम ए नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल आइडिया, जिसमें वो कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टिकुलर इमिटेशन का बात करते हैं। वहीं एरिस्टोटल का मेथड क्या था? बोथ इंडक्टिव और डिडक्टिव। और प्लेटो जो थे इसेंशियली डिडक्टिव मेथड को ज़्यादा प्रियोरिटी देते थे प्रिंसिपल के दायरे में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एरिस्टोटल, जिसमें एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर है, स्टूडेंट ऑफ प्लेटो है, टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है। मतलब कि यहाँ थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझेंगे तो सोक्रेट, एरिस्टोटल,
प्लेटो, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में हम देख सकते हैं। वो सबसे पहले एरिस्टोटल वो क्या लिखते हैं, वो तो डाइवर्स सब्जेक्ट पे लिखते हैं, जैसे फिजिक्स, पोएट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, लॉजिक, रियोट्रिक, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इथिक्स। वहीं पे सोक्रेट्स और प्लेटो जो है अरिस्टोटल के साथ इन्फ्लुएंशियल एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे, जो कि ट्रांसफॉर्म करते थे प्री सोक्रेटिक ग्रीक फिलोसफी जो थे उनको ये मिल के कन्वर्ट करते थे और एज ए बेस फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी में लाते हैं। सम कंसिडर प्लेटो एंड एरिस्टोटल टू हैव फाउंडेड टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ एंशियंट फिलोसफी, जैसे कि एरिस्टोटेलियंस एज ए डेवलपमेंट एंड कंक्रेटाइजेशन ऑफ प्लेटो इनसाइट्स। ये दो फिलोसफी ऑफ एंशियंट स्कूल है, जैसे एरिस्टोटेलियंस और कंक्रेटाइजेशन। अब स्कूल और ट्रेडिशन का बात करते हैं तो वो पेरी पेरिपेटिक स्कूल्स और ट्रेडिशन ऑफ एरिस्टोटेलियन से इंस्पायर्ड थे। मेन इंटरेस्ट का बात करें तो पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, साइंस, लॉजिक, इथिक्स, इस पर बात करते हैं। नोटेबल आइडिया का बात करें तो गोल्डन मीन, रीजन, पैशन। और इन्फ्लुएंस एक ही पर्सन से हुए हैं जो कि है प्लेटो। और इनसे कौन इन्फ्लुएंस हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल द वेस्टर्न फिलोसफी एंड साइंस आफ्टरवर्ड्स। मतलब कि इनके बाद जो भी वेस्टर्न फिलोसफी में आए थे, और साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस या साइंस बायोलॉजी का बात कर लिया जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को करते थे, क्योंकि ये ब्रॉड माइंडेड थे। मतलब कि ये हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू किसी भी चीज़ को समझते थे, इसलिए इनको ऑलमोस्ट ऑल द वेस्टर्न फिलोसफी के लोग इनसे इन्फ्लुएंस थे। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ एरिस्टोटल फिलोसफी। सबसे पहले मेटाफिजिक्स फिलोसफी इन द स्ट्राइटेस्ट सेंस, वो बताते हैं कि द नॉलेज ऑफ इमेटेरियल बीइंग एंड कॉल इट फर्स्ट फिलोसफी, द थियोलॉजिकल साइंस और बीइंग इन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें बात करते हैं लॉजिक, theoretical philosophy including metaphysics, physics, mathematics, practical philosophy और पोइटिकल फिलोसफी का भी बात करते हैं। अब बात करते हैं एरिस्टोटल मैटर एंड फॉर्म, जैसे कि सब्सटेंस, पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी। एरिस्टोटल एग्जामिन करते हैं कॉन्सेप्ट को, जो कि पहला है सब्सटेंस। सब्सटेंस को वो मेटाफिजिक्स में देखते हैं। उनका एक बुक है, बुक 7 एंड ही उसमें वो कंक्लूड करते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस को, जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर और फॉर्म है। उसमें यह कंक्लूड करते हैं कि जो मैटर ऑफ द सब्सटेंस है वो सब्सट्रैक्टम और द स्टफ ऑफ विच इज कंपोज्ड। जैसे कि एग्जांपल हम ले मैटर ऑफ हाउस, जैसे कि ब्रिक्स, स्टोन, टिम्बर, ये सब है। वहीं पे कंस्टिट्यूट द पोटेंशियल। हाउस किससे बना हुआ है, द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन एक्चुअल हाउस, नेमली लाइक covering for bodies and chattels, or in other differentia. The formula that he gives the component is the account of the matter, and the formula that gives the different is the account of the form. मेटाफिजिक्स 8 एक बुक है, उसमें ये बताते हैं कि जैसे कि सब्सटेंस क्या है, हाउस बनने में ब्रिक्स यूज हो रहा है, सीमेंट यूज हो रहा है, वहीं एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक फॉर्म ऑफ पार्टिकल है जो मिल के सब्सटेंस बनाता है। तो पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी और सब्सटेंस, मतलब कि जो सब्सटेंस है उसका क्या पोटेंशियल है। अगर एक ब्रिक है तो उसका ऐसे ही छोड़ दे तो उसका कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वही अगर 1000 ब्रिक मिल के एक हाउस बन रहा है तो उसका एक पोटेंशियल हो गया, रहने के लिए घर हो गया। एक्चुअलिटी क्या है कि वो ब्रिक किस चीज से बना है, वो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से उसको एक शेप दिया गया है, उसको आग में मतलब भट्टे में रख के उसको उतने देर उस टेम्परेचर पे बनाया गया कि वो एक ब्रिक का रूप ले ले और फिर वो एक हाउस बनाए। तो जो सब्सटेंस, पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी है, इसको समझना भी जरूरी था। अब समझते हैं आप पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी को।
जैसे कि डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस का बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का बात करते हैं, जिसमें डिफरेंट फॉर्म स्पेशलाइजेशन का बात होता है। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल थॉट हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, स्ट्रक्चरल फ्रेम वर्क हो गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ, ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे हम पॉलिटिकल साइंस के राइज पे सेपरेट करता है डिसिप्लिन जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि एक सब फील्ड बन जाता है। ये यूज कब आता है? स्पेशली एम्फेसिस ऑन साइंस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस रेफर करता है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बाय यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। वहीं पे इसके विरोधाभास यानी कंट्रास्ट में देखते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो होता है वो फ्री होता है, फॉलो इंट्यूजन, मतलब कि कुछ भी वो जो भी सिचुएशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को डालता है। पॉलिटिकल थ्योरी ऑन अदर हैंड देखते हैं कि वो कंसर्न होता है बिहेवियरल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल फेनोमेनन फ्रॉम एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं पे प्रिस्क्राइबिंग द गोल विच स्टेट्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड सिटीजन आउट टू परस्यू, इसका बात करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? वो एक जनरलाइज अबाउट द राइट कंडक्ट इन द पॉलिटिकल लाइफ और लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर का बात करता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नाइदर प्योर थॉट नॉर फिलोसफी नॉर साइंटिफिक, मतलब कि ना ही जो थ्योरी है, ना ही थॉट है, ना ही फिलोसफी है और ना ही साइंस है। यह ड्रॉ किससे हुआ है? सबसे हुआ है, मतलब कि जो डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल ऑल ओवर अदर। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी का बात करें तो वो ट्राई करता है किस चीज पे? अटेम्प्ट सिंथेसिस बिटवीन पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। मतलब कि जैसे थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, मतलब कि उन दोनों का मिश्रण, मतलब कि पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस, इनमें जो भी कॉमनलिटी होगी, मतलब कॉमन चीज होगा, उसको निकाल के सिंथेसिस बना के उसको हम समझेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे।